नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु रावत और इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे ऑक्सीडेशन एक्सपीरियंस करते हैं, कहाँ ऑक्सीडेशन एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले इसके मतलब को समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपली ये नहीं है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हम क्लास 9th या 10th तक पढ़े। ऑक्सीडेशन का एक और मतलब ये भी है कि अटैक या फिर एक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस ऑन एनी अदर केमिकल स्पीसीज। ठीक है। और ये टॉपिक हमारे सीडीएस के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें एनसीईआरटी क्लास 10 से छपे छपाई क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। ये एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हैं तो क्लास 10th की पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें जो लास्ट टॉपिक है वो यही है, ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। तो ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ में बेसिकली दो सब टॉपिक्स हैं। पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स में हमारे पास बेसिकली तीन मेटल्स हैं। पहला आयरन, दूसरा सिल्वर और तीसरा कॉपर। ठीक है। आयरन का कोरोजन आपने बचपन से ही काफी देखा होगा, आपके बड़ी बड़ी साइकिल के पहियों के रिम घिस गए होंगे, या फिर चांदी भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। काफी बर्तन घर में रहते हैं जो कि समय के साथ खराब हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स में आयरन का कोरोजन। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स में भी हर किसी को कुछ पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है। आयरन विच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। और कब ऑक्सीडेशन होता है ये भी बहुत बहुत जरूरी है याद रखना। व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद मॉइस्चर। मॉइस्चर का क्या मतलब हो गया? वाटर अलोंग विद एयर साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो बहुत बहुत जरूरी है याद रखना कि आयरन अंडरगोज रस्टिंग या कोरोजन व्हेन इट कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद मॉइस्चर। ठीक है। एंड द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है। ये भी याद रखना जरूरी है कि रस्टिंग। ठीक है। सवाल इसमें सीएपीएफ में एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज डन टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉमनली प्रिवेंटेड बाय द मीन्स ऑफ गैल्वेनाइजेशन। एंड इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। सो द मेटल यूज्ड इज जिंक। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन द आउटर सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विद जिंक। ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स में हमारे दूसरे मेटल की ओर। तो हमारा जो दूसरा मेटल है वो है सिल्वर। और सिल्वर के कोरोजन को क्या बुलाते हैं? टार्निशिंग। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो द रस्टिंग ऑफ सिल्वर इज नोन एज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है। अब ये होता किस वजह से है? इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, हैपन्स बिकॉज ऑफ सल्फर। ठीक है। जैसे आयरन को रस्टिंग के लिए, आयरन रस्ट किसकी वजह से होता है? मॉइस्चर की वजह से। वैसे ही सिल्वर आर्टिकल्स गेट टार्निश्ड व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद सल्फर प्रेजेंट इन अवर एटमोस्फेयर। ठीक है। और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक चमकीली सी चांदी की चम्मच है और टार्निशिंग की वजह से उसके बगल वाली जो चम्मच है वो थोड़ा काली पड़ चुकी है। सो द सिल्वर आर्टिकल्स ऑन गेटिंग टार्निश्ड टर्न ब्लैक। और बहुत बहुत जरूरी है याद रखना किसकी वजह से ये ब्लैक होते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S। ये फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है पेपरों में, Ag2S। ठीक है। So silver articles on getting tarnished turn black due to the formation of silver sulfide on their outer surface। ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे मेटल की ओर। हमारा तीसरा मेटल है कॉपर। घर में बहुत ही आमतौर पर यूज किया जाने वाला मेटल सिल्वर के अलावा।
ठीक है, काफी बर्तन रहते हैं घरों में जो कॉपर के बने रहते हैं। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं कि ये कॉपर का जो पाइप कुछ रहा होगा, इस पे किस कलर का रंग चढ़ चुका है? ब्राउन कलर का रंग चढ़ चुका है। ब्राउन नहीं, ग्रीन कलर का रंग चढ़ चुका है। ब्राउन एक्चुअली कॉपर का ओरिजिनल कलर होता है। ठीक है, तो ये ग्रीन किस वजह से हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया? कोरोजन हो गया। सो the oxidation of copper articles is another common oxidation event that happens in our daily life. आपको ध्यान होगा 100 नींबुओं की शक्ति वाला एग्जाम्पल, उसे आगे डिस्कस करेंगे। So it happens when copper comes into contact with moist carbon dioxide. Important to remember ki what is the reagent responsible for the corrosion of copper. So it is moist carbon dioxide gas. Moist carbon dioxide means water alongside carbon dioxide simultaneously. Whenever react with copper, they result in the oxidation of copper articles. ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाता है? कुप्रिक कार्बोनेट। वैसे एक्चुअल जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, लेकिन हम सिंपली क्या बोल देते हैं? कुप्रिक कार्बोनेट। सो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ने कॉपर के साथ रिएक्ट किया और जो रस्टिंग जो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में नया सब्सटेंस बना वो क्या बन गया? कुप्रिक कार्बोनेट। ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग दिख रही है हमें इमेज में कॉपर के आर्टिकल में, ये किस चीज की है? कुप्रिक कार्बोनेट की। ठीक है, ये आगे यही है बात करीबी। A green coating of cupric carbonate is formed on copper articles whenever they get oxidized. ठीक है, ये 100 नींबुओं की शक्ति, तो ये क्यों है? The event basically aims to remove the corroded portion or stains or any kind of dirt present on the outer surface of the copper articles. ठीक है, तो यहां तक था हमारा पहला सब टॉपिक जो था ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। दूसरा जो अब हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है केमिस्ट्री में जिसका नाम है रेंसिडिटी। ठीक है, कई बार आपने बासी खाना खाया होगा जिसकी वजह से कई बार आपको अपच हुई होगी। सो बेसिकली वो फूड जो था दैट वाज नॉट कंप्लीटली सुटेबल फॉर अवर ईटिंग। ठीक है, और ऐसी प्रोसेस में जिसमें फूड खराब हो जाए दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। फूड गेटिंग रेंसिड इज अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, अब मेन बात समझना ये जरूरी है कि फूड रेंसिड हो कैसे जाता है। सो बेसिकली हमारे फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ एडिबल ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे आपने सेब देखा होगा, सेब को अगर काटा काटा छोड़ दिया जाए तो वो कुछ समय बाद उसकी सतह पे उसकी जो इनर सरफेस है वो काली सी पड़ जाती है। वो बेसिकली वो भी क्या होता है? एक तरीके का ऑक्सीडेशन होता है। वैसे ही है हमारे फूड के साथ। तो द एडिबल ऑयल और फैट्स कंटेन्ड इन अवर फूड गेट ऑक्सीडाइज after a certain period of time that results in a foul smell coming out of food, and this change or this process of undergoing is known as rancidity of food. ठीक है, तो याद रखना जरूरी है कि फूड जो रेंसिड होता है या फूड का ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी कहलाता है। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स और फैट्स कंटेन्ड इन अवर फूड। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा बचपन में आपने कभी चिप्स खाए होंगे। सो तो कई लोग ऐसे बोलते थे कि 5 रुपए की हवा के साथ कुछ चिप्स फ्री मिलते, या 10 रुपए की हवा के साथ कुछ चिप्स फ्री मिलते हैं। तो बेसिकली हवा क्यों भरी जाती है उन पैकेट्स में? द they the manufacturer actually aim at preserving the chips from getting rancid or oxidized. आई बात समझ में कि जो नमकीन या कोई भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें गैस भरी जाती है ताकि उनको रेंसिडिटी से बचाया जाए। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि कौन सी वो गैस है जो विच इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ चिप्स और फूड। ठीक है, सो द गैस यूजफुल इज
नाइट्रोजन गैस, ठीक है, याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि नाइट्रोजन गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड आइटम टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। ये टॉपिक भी आपको होपफुली समझ आया होगा। तो बेसिकली हमने ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ में दो सब टॉपिक्स कवर किए। पहला था कॉरोजन ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने आयरन, सिल्वर और कॉपर की कॉरोजन पढ़ा था, और दूसरा था रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फूड आइटम्स क्यों रेंसिड हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन ऑफ एडिबल ऑयल और फैट प्रेजेंट इन देम। और इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है कुछ चिप्स में? वो है नाइट्रोजन गैस। तो अब कुछ हम पीवाईक्यूज करते हैं इन पे बेस। सबसे पहला जो पीवाईक्यू है वो है सीडीएस 1 2023 से, ठीक है, हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो सबसे पहले समझना है ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे जो हमें कुछ फंडे याद रखने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं कि ये एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, रेंसिडिटी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी अभी कि रेंसिडिटी की जो प्रोसेस है दैट इज अगेन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कंबशन, ये हमने नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली कंबशन में क्या होता है, कोई चीज जलती है व्हेन एवर इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी जो हो रहा है सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू एनी केमिकल स्पीसीज। तो हमने देखा ए, सी और डी, इन तीनों में ही क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल, ठीक है, इसमें कोई भी जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सीडीएस 2021 से आया हुआ, हम एक रिवर्स ऑर्डर में अभी चल रहे हैं। तो व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो किसकी जो है ग्रीन कोटिंग बन जाती है? ग्रीन कोटिंग बन जाती है उसमें कुप्रिक कार्बोनेट की, ठीक है, ये अभी अभी हमने पढ़ा था। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सिल्वर के रिगार्डिंग। सिल्वर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे, देखो सीडीएस 1 2020, उसके बाद बैक टू बैक सीडीएस 2 2020, और फिर उसके बाद सीडीएस 1 2021, 3 बार लगातार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं सिल्वर के ही रिगार्डिंग। और इन टोटल अगर आप देखें तो सीडीएस 1 2 फिर से 2021 हुआ है, और इससे पहले हमने देखा था सीडीएस 2 2021, ठीक है। तो 4 बार लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज। क्यों जो है सिल्वर आर्टिकल्स काले पड़ जाते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर? तो अभी अभी हमने पढ़ लिया था, इट इज बिकॉज ऑफ सिल्वर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद सल्फर प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज टू सिल्वर ऑक्साइड? नहीं, क्या बनता था? सिल्वर सल्फाइड बनता था। कौन सा वाला ऑप्शन होगा इसमें जो मोहित? नहीं, सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, बिल्कुल जो हमारा ऑप्शन सी है वो ही जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो अगले ही बार सीडीएस में क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो ये दोनों ही सवाल एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन बस यहाँ पे जो है क्या कर दिया उन्होंने, केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया गया। मैंने पहले भी बोला था कि केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। सो द करेक्ट फॉर्मूला इज ऑप्शन नंबर डी, Ag2 है, ठीक है। किसी को अगर नींद की भी बेसिक वैलेंसी समझ में आती होगी तो वो खुद से ये जो केमिकल फॉर्मूला उसको
निकाल सकता है। अगली बार CDS 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डू सिल्वर रिएक्ट विद दैट मेक सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक, कि सिल्वर किससे रिएक्ट करके काला पड़ जाता है, तो किसकी वजह से है, वो है सल्फर की वजह से, ऑप्शन नंबर ए। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे ये टॉपिक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है CDS के पर्सपेक्टिव से, और इतना ही नहीं CAPF में भी यही सवाल डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल गाइस, और होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। टेक केयर, थैंक यू, अगली बार मिलेंगे, थैंक यू।